संदेश, भरोसा पवित्र जीवन का। संपूर्ण जीवन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। प्रियजनों, आज हम पवित्र बाइबल के एक ऐसे घटना पर अध्ययन करने वाले हैं जिसका चर्चा हर एक कलीसिया में हमेशा होती रहती है। ये घटना काफी ही जाने माने है। इस घटना को अब तक हम लोग यीशु के अनुग्रह की दृष्टि से देखते आए हैं, लेकिन आज हम यीशु के बनाए नियम की दृष्टि से देखेंगे। ध्यान रहे, मैंने कहा नियम की दृष्टि से देखना है। ये घटना पवित्र बाइबल के यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 से 11 तक में दर्ज है। ये घटना है एक ऐसी स्त्री की जो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी। इस घटना को आप सब लोग जानते होंगे, इसलिए इसकी शुरुआत हम कुछ सवालों से करेंगे। हालांकि इस घटना का जिक्र इस वीडियो के बीच में करेंगे। तो प्रियजनों, क्या आपने कभी इस घटना पर विचार किया है कि यीशु ने व्यभिचारिणी स्त्री पर पत्थर क्यों नहीं मारे थे? क्या उन्होंने पत्थर न मारकर व्यवस्था की नियम उल्लंघन किया था? प्रियजनों, बात जब नियम की होती है तो नियम सबके लिए एक समान होती है। क्या धर्मी और अधर्मी सब पर वो नियम लागू होती है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो भी नियमें लोगों को दिया, वो सारी नियमें परमेश्वर खुद भी पालन करते हैं। तो फिर यीशु ने उस व्यभिचारी स्त्री पर पत्थर क्यों नहीं मारा? यीशु तो सब बातों में परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। वे कभी पाप नहीं किए थे, अर्थात यीशु पूरी तरह से निष्पाप थे। इस घटना में यीशु यही कहे थे ना कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले स्त्री को पत्थर मारे। तो नियम के अनुसार प्रभु यीशु तो पत्थर मार सकते थे क्योंकि यीशु निष्पाप थे। फिर भी उन्होंने व्यवस्था के नियम पालन क्यों नहीं किया था, जबकि व्यवस्था की नियमें तो प्रभु यीशु पर भी लागू होती है? क्योंकि यीशु खुद बोले थे मत्ती अध्याय 5 वचन 17 में, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। तो आप विचार करिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रभु यीशु यहाँ पर पत्थर न मारकर व्यवस्था का खंडन किए थे, अर्थात व्यवस्था का पालन नहीं किए थे? प्रियजनों, इस तरह का सवाल इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग इस घटना में पत्थर न मारने की असल वजह को जान सकें। सवाल करने का मतलब यीशु पर संदेह पैदा करना नहीं है, बल्कि वो छिपे रहस्य को जानना है जो इस घटना में प्रकट नहीं की गई है। आखिर क्यों यीशु ने पत्थर नहीं मारे थे? यीशु तो क्या, जितने लोग उस स्त्री पर व्यभिचार का दोष लगा रहा था, उनमें से किसी ने भी पत्थर न मार सका। यहीं पर हमारी बुद्धि अंधी हो जाती है और प्रभु की मूल बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें अब तक इस कहानी से यही बताया गया है कि प्रभु यीशु अनुग्रहकारी है, दयालु है और क्षमा देने वाले हैं। इसलिए उस व्यभिचारिणी स्त्री पर दया किया और उसे क्षमा किया। और मनुष्य अपने स्वभाव से पापी है। बाइबल के अनुसार एक पापी किसी दूसरे पापी का न्याय नहीं कर सकता और ना ही दंड दे सकता है। इसलिए किसी ने भी उस स्त्री को पत्थर नहीं मारा। प्रियजनों, ये बात सच है कि प्रभु यीशु अनुग्रह करने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे परमेश्वर के ठहराए नियमों को तोड़कर क्षमा करते थे। यीशु ने जो भी कार्य किया, वो सारी के सारी कार्य नियम अथवा व्यवस्था के दायरे में रहकर ही किया था। इसलिए अब आप जानिए कि व्यवस्था क्या कहती है व्यभिचारियों के दंड देने के बारे में। इसे जानने के लिए अब उस घटित घटना में चलते हैं। भोर का समय था, यीशु मंदिर में आए और सब लोग उसके पास आए और यीशु बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु को परखने तथा दोष लगाने के लिए एक चाल चला। चाल ऐसा चला कि वे लोग एक स्त्री को लेकर आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थराव करके मार डाला जाए। आता तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु को परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। जब शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से पूछते रहे कि आप क्या कहते हैं,
इस स्त्री के साथ क्या करना चाहिए? तो यीशु ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। इतना बोलकर यीशु चुप हो गए। ये बात सुनते ही शास्त्री और फरीसी तथा बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके वहां से चले गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यहीं पर यह सवाल बनता है कि आखिर यीशु ने व्यवस्था के आज्ञा अनुसार पत्थर क्यों नहीं मारा? क्या यहां पर व्यवस्था पूरा हो रही है? जो लोग व्यवस्था के ज्ञान से अनजान हैं, वे यही सोचेंगे कि यहां पर व्यवस्था पूरा नहीं हो रहा है, चूंकि व्यवस्था तो व्यभिचारियों को पत्थर मारने की आज्ञा देती है, परंतु यीशु पत्थर न मारकर व्यवस्था का खंडन किया। ऐसा लगता है ना? किंतु यीशु ने व्यवस्था का खंडन नहीं किया था। ध्यान दीजिए, व्यवस्था क्या कहती व्यभिचारियों को दंड देने के बारे में? पढ़िए लेव्य व्यवस्था अध्याय 20 वचन 10, लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वो व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। प्रियजनों, व्यवस्था कहती है कि व्यभिचार करने वालों में व्यभिचारी अर्थात पुरुष और व्यभिचारिणी अर्थात स्त्री दोनों को निश्चय मार दिया जाए। परंतु उस घटना में शास्त्रियों और फरीसियों ने केवल व्यभिचारिणी अर्थात स्त्री को ही पकड़ कर लाया था। उसमें व्यभिचारी अर्थात पुरुष नहीं था। तो फिर पुरुष कहाँ है? क्या पुरुष स्त्री के साथ व्यभिचार में दोषी नहीं था? क्या उतना ही दोष उस पुरुष का नहीं जितना का स्त्री का था? फिर वो पुरुष कहाँ है? क्या उसे छिपा दिया गया या छोड़ दिया गया? अगर छोड़ भी दिया गया तो क्यों छोड़ा गया? व्यवस्था तो स्त्री और पुरुष दोनों को मारने की आज्ञा देती है, और यदि पुरुष को पहले ही मार दिया गया हो तो फिर स्त्री को क्यों जीवित छोड़ा गया? इन सारे सवालों का जवाब केवल उन शास्त्रियों और फरीसियों के पास था, किंतु प्रभु यीशु ने ऐसा एक भी सवाल उन लोगों से नहीं पूछा, क्योंकि यीशु व्यवस्था के नियमों को भली भांति जानते थे और उस स्त्री के साथ व्यवस्था के अनुसार न्याय नहीं हो रहा था। प्रियजनों, यहां पर यीशु को चुप रहने का कारण ये था कि शास्त्री और फरीसी वे खुद व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा था। शास्त्री फरीसी खुद व्यवस्था का अनादर कर रहे थे। वे लोग व्यवस्था को पालन करने में दोषी ठहर रहे थे, क्योंकि वे लोग केवल व्यभिचारी स्त्री को पकड़ लाए थे, उसमें पुरुष नहीं था। अर्थात व्यवस्था के अनुसार यहां पर उस व्यभिचारिणी स्त्री का दोष अस्पष्ट नहीं हो रहा था कि वो सच में व्यभिचार में पकड़ी गई थी या नहीं, क्योंकि पुरुष को नहीं लाया गया था, और उस पुरुष को न होने के कारण ही प्रभु यीशु ने स्त्री पर पत्थर नहीं मारे थे, और ना ही शास्त्री और फरीसी तथा भीड़ में से किसी ने पत्थर मार पाया। शायद इसलिए कि शास्त्री और फरीसी तथा भीड़ ने समझ लिया था कि हमारे द्वारा व्यवस्था उल्लंघन हो रही है, और ना ही भीड़ में से किसी ने गवाह के रूप में बोला कि मैंने इस स्त्री को व्यभिचार करते देखा है, क्योंकि व्यवस्था ये भी कहती है कि जब तक 2 या 3 व्यक्ति किसी के अपराध के प्रति गवाही न दे, तब तक उसे मृत्यु दंड न देना। व्यवस्था विवरण 17, 6 से 7, जो प्राणदंड के योग्य ठहरे वो एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसे मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। प्रियजनों, व्यवस्था क्या कह रही है? ये कि वही व्यक्ति पहले हाथ उठाए या पत्थर मारे जिसने गवाही दी हो। परंतु यहां पर क्या हुआ? शास्त्री और फरीसी बोल तो रहे थे कि हमने इस स्त्री को व्यभिचार करते पकड़ा है, लेकिन जब पत्थर मारने की बारी आई तो वे वहां से चले गए। केवल शास्त्री और फरीसी ही नहीं, पूरी भीड़ वहां से चला गया। इसका मतलब कुछ तो ऐसी बात थी जो व्यवस्था की नियमा अनुसार पूर्ण नहीं हो रही थी।
और वो बातें थी वहां पर व्यभिचारी पुरुष का न होना। अगर व्यभिचारी पुरुष भी स्त्री के साथ लाया गया होता तो घटना का परिस्थिति कुछ अलग ही होती। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को इसलिए क्षमा किया क्योंकि उसकी अपराध साबित न हो सका था, क्योंकि किसी ने भी उस स्त्री के खिलाफ गवाही नहीं दिया था। गवाही न देने का कारण यह हो सकता है कि उस स्त्री को किसी लालच या दबाव में लाया गया हो। अब इस घटना पर थोड़ा सा और विचार कीजिए। ये कि वो स्त्री कौन थी? क्या वो सच में व्यभिचार करते पकड़ी गई थी, या उसे बस एक षड्यंत्र के तहत यीशु को दोषी ठहराने के लिए लाया गया था? घटना में इसी बात का जिक्र है कि शास्त्री और फरीसी यीशु को परखने तथा उनमें दोष पाने की चाह से उस स्त्री को लाया था, परंतु पुरुष नहीं लाया गया था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि शास्त्री और फरीसी उस स्त्री को दाम देकर लाया होगा और यह भी कहा होगा कि जैसे जैसे हम तुझसे कहते हैं वैसी तू करता जा, और उस स्त्री ने वैसा ही किया। याद कीजिए उस यहूदा इस्करियोती को जो अपने आप को शास्त्री और फरीसी की हाथों बेच दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें यीशु को पकड़वाने में मदद करूंगा, और यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाने में मदद किया भी था। लूका अध्याय 22 पद 1 से 6। तो क्या वैसा ही उस स्त्री ने भी की होगी? शायद हो सकता है, लेकिन अंत में यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा फिर से पाप न करना। तो इस बात से ऐसा लगता है कि उस स्त्री ने सच में व्यभिचार की होगी, लेकिन उसका पाप साबित न हो सका। लेकिन यह भी हो सकता है कि शायद वो स्त्री वैश्या होगी जिसे शास्त्री फरीसी ने लालच देकर लाया होगा, क्योंकि उन दिनों वैश्याओं का चलन था। अगर वो वैश्या नहीं होगी तो लालच में पड़ी, और लालच करना भी पाप ही है, और यीशु तो सब बात पहले से ही जान जाते थे। इसलिए यीशु ने उस स्त्री को पाप न करने की सलाह दिया। ये बात मेरी व्यक्तिगत कल्पना मात्र है, आप इस पर विचार जरूर कीजिए। प्रियजनों, यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप तो भेद की बात जान गए, दूसरों को जानकार बनाने के लिए इस संदेश को शेयर भी करें। इस प्रकार से सुसमाचार फैलाने में अपना योगदान अवश्य दें। प्रभु यीशु आपको समझ की बुद्धि दे, आशीष दे। आमीन।